जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नील पराशर और एक और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के विधायक एक बार फिर पंचकुला पहुंच गए हैं। बीजेपी इन विधायकों को पंचकुला लेकर पहुंचे हैं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में वो हेलीकॉप्टर से लैंड हुए हैं और बीजेपी का जो प्लान बी है, ए प्लान जो है लगभग जो है वो फेल हो गया और अब बी प्लान जो है, दूसरा प्लान जो क्या होगा इसको लेकर अब इस पर निगाहें हैं। और अब जो माना यह जा रहा है कि विधायकों के इस्तीफे जो है वो लिए जाने की चर्चा है और कांग्रेस के ऑब्जर्वर जो हैं वो भी तमाम जो है वो इस पूरे डैमेज कंट्रोल को बचाने के लिए रुके हुए हैं। आपदा प्रबंधन जो आपदा कांग्रेस पर आई है उसको रोकने में जुटे हुए हैं शिमला में और मुकेश अग्निहोत्री के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। इसी बीच जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं, 3 निर्दलीय हैं, वो पहुंच गए हैं पंचकुला। एक बार पिछले कल वो क्रॉस वोट करने के बाद पंचकुला गए थे और दूसरी बार अब फिर पंचकुला पहुंच गए हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये सामने आना बाकी है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बीजेपी इन्हें एक बार फिर जो है वो पंचकुला लेकर पहुंची है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में उन्होंने वहां पर जो है वो हेलीकॉप्टर से लैंड किया है और कुछ बीजेपी के लोग भी उनके साथ हैं। ऐसी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं और लगातार माफ कीजिएगा, लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। बजट तो आसानी से पारित हो गया। 15 जो विधायक थे बीजेपी के वो निष्कासित कर दिए थे, सस्पेंड कर दिए थे हाउस से और उसके बाद अब जो है वो जो 6 विधायक बागी हो गए थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उनको लेकर जो है वो सुनवाई चल रही है। क्योंकि और उसमें से भी सीएम सुक्खू ने कहा है कि एक विधायक ऐसा है जिसने माफी मांग ली है और ये कहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और इस हिसाब से जो है अब अगर वो वापस घर वापसी उनकी होती है तो 5 विधायकों का जो है वो बागी वो होते हैं, 5 विधायक होते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो 6 विधायक जो हैं वो फिर से बागी विधायक पंचकुला पहुंचे हैं और इसका वीडियो भी सामने आया है पंचकुला में जो हेलीकॉप्टर से जाकर उतरे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो शिमला में पर्यवेक्षक जो हैं, ऑब्जर्वर जो हैं वो गठजोड़ करने के लिए लगे हुए हैं, बचाने के लिए लगे हुए हैं, डैमेज कंट्रोल को से बचने के लिए लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ एक बार फिर जो है बागी विधायक जो हैं वो पंचकुला पहुंचे हैं और बताया ये जा रहा है कि बीजेपी इन्हें लेकर पंचकुला पहुंची है। अब जो है बीजेपी का प्लान बी पर नजरें हैं, क्योंकि ए प्लान तो बीजेपी का लगभग चौपट ही हो गया। जो शिमला में फ्लोर टेस्ट की तमाम बातें हो रही थी, बजट को लेकर जो बातें हो रही थी, वो प्लान जो है वो चौपट हो गया और इसके बाद अब जो है दूसरा प्लान क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। साथ ही चर्चा जो चल रही है वो ये है कि विधायकों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं और इस्तीफे उनसे दिलवाए जा सकते हैं और इसी बीच अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या, अपने विधायकों की संख्या रह जाती है 40 से कम होकर 34, क्योंकि 6 विधायक चले जाएंगे और 3 जो उसमें निर्दलीय है जो पहले समर्थन दे रहे थे वो भी उनके साथ ही थे और कल से उन्होंने जो है वो क्रॉस वोटिंग की है। इनके नाम भी हम आपको बता चुके हैं। राजेंद्र राणा है, सुधीर शर्मा है, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल हैं, रवि ठाकुर हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं उसमें आशीष शर्मा है, केएल ठाकुर है। ये तमाम लोग जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं जो बगावत कर रहे थे और बगावत करते करते क्रॉस वोट कर गए और अब जो है एक बार फिर ये पंचकुला पहुंचे हैं। सुबह ही पंचकुला से वापस लौटे थे और विधानसभा के बाहर जैसे ही ये पहुंचे तो इनके खिलाफ जो है कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। वहां पर माहौल गर्म हो गया, लेकिन बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने तालियां बजाकर जो है इनका स्वागत किया था और साथ ही विधानसभा के अंदर जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया तो जय श्री राम के नारों के साथ जो है इनको एंट्री कराई थी, एंट्री हुई थी, स्वागत हुआ था इनका। और इसी बीच जो है वो एक वीडियो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि होटल सिसिल में मुकेश अग्निहोत्री सिक्योरिटी के बीच जा रहे हैं। तो इसके क्या मायने होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब चुनावों के वक्त सीएम सुक्खू ने सीएम बनना था तो इस तरह से वो जा रहे थे सिक्योरिटी के बीच, अब मुकेश अग्निहोत्री जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो खबरें आई हैं वो ये खबरें आ रही थी कि हाईकमान ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पद छोड़ने को तैयार रहने को कहा है और शायद आज शाम तक जो है वो विधायक दल का नेता भी चुना जाए। कांग्रेस के कुछ विधायक भी कह चुके हैं कि हमें कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है सीएम से, तो सीएम बदला जाए।
और अभी की जो स्थिति है वो मुख्यमंत्री पद से हटाने पर जो है वो मुकेश अग्निहोत्री नए सीएम हो सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री हटाए जाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो मुकेश अग्निहोत्री नए सीएम हो सकते हैं। मुकेश कुछ समय पहले ही कांग्रेस के प्रभारी जो है वो राजीव शुक्ला और कांग्रेस हाईकमान की ओर से ऑब्जर्वर के रूप में भेजे गए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल से मिलने होटल सिसिल में पहुंचे हैं और वहां पर उनकी बातचीत हो रही है। और इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने जो बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। सुक्खू का कहना था कि बीजेपी ने करोड़ों देकर जो है वो हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सारे विधायक मंत्रियों का जो हमारे साथ खड़े हैं, जिनको ऑफर मिले थे। सुक्खू ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ऑफर उनको ही मिले थे जो 6 विधायक गए हैं, बल्कि ऑफर तो और लोगों की भी मिले थे। और इसी बीच उन्होंने उनका धन्यवाद किया है कि हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ खड़े हैं। साथ ही विक्रमादित्य को उन्होंने अपना छोटा भाई बताया है। उन्होंने कहा है कि उनके जो है इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है, हम उनको मना लेंगे, कई तरह की बातें होती हैं, ये सीएम सुक्खू ने कहा है। और फिलहाल देखना ये होगा कि किस तरह का आगे ये क्या रहता है, क्योंकि ये 2 दिन जो है जो राज्यसभा वोटिंग के साथ, राज्यसभा चुनाव के साथ जो हुए हैं हिमाचल सरकार के लिए बहुत ये एक तरह का कह सकते हैं कि एक झटके वाला चुनाव होकर आया है। ये हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता जो खतरे में पड़ गई है। ये विधायक व्हिप जारी करने के बावजूद भी बजट पारित करते वक्त नहीं आए हुए थे। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने व्हिप की अवहेलना का मामला फिर से स्पीकर से उठाया और इस पर स्पीकर कुलदीप पठानिया ने जो है वो फैसला ले सकते हैं। विपक्ष के विधायकों की गैर मौजूदगी में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट जो है वो पास किया गया। इसके बाद विधानसभा को जो है अनिश्चितकालीन जो है वो के लिए स्थगित कर दिया। टू द पॉइंट तनु जी, आप लेट जुड़े हैं इसलिए मैं पुराना मामला बता रहा हूं। आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा जल्दी जुड़ जाया करें। खबर ये है कि एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक जो हैं वो पंचकुला पहुंच गए हैं। अभी वो थोड़ी देर पहले शिमला ही पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर उनको पंचकुला चले गए हैं। और जो जानकारी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है और जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, उसके मुताबिक उन्हें बीजेपी जो है वो पंचकुला लेकर गई है। और अब जो है उनसे इस्तीफे की जो है वो सारा जो वो चल रहा है, इस्तीफा शायद वो दे सकते हैं। ऐसी जो बातें जो तमाम चल रही हैं, इस्तीफे दिलवाने के लिए जो है वो लिए जाने की चर्चा है। और कांग्रेस के ऑब्जर्वर भी जो है वो इस आपदा प्रबंधन में जुड़े हुए हैं। शिमला में मुकेश अग्निहोत्री के साथ उनकी जो है वो बैठक चल रही है। सुनील चौहान नेक्स्ट सीएम, आप बताइए जी, आप किसको देखना चाहते हैं नेक्स्ट सीएम अगर सीएम बदला जाता है? वैसे तो चर्चा में 3 नाम हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं, प्रतिभा सिंह हैं और राजेंद्र राणा है सुजानपुर से विधायक। अगर सब कुछ ठीक रहता है, राजेंद्र राणा वापस पार्टी में आने की उसमें होते हैं, मानते हैं वापस पार्टी। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो दूसरी तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन रवि ठाकुर ने ये चीज जरूर कही है कि मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा। और उन्होंने तो खुलेआम कह दिया है कि मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा। लाहौल स्पीति से वो विधायक है रवि ठाकुर। और इसी के साथ जो है वो उन्होंने बगावती जो अपने वो दिखा दिए हैं कि उन्होंने पूरा मन बना लिया है अपना कि मैं जाऊंगा तो बीजेपी के साथ जाऊंगा। उन्होंने क्लियर कट ये बात कह दी है। और जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जो है फिलहाल रेस में माने जा रहे हैं, क्योंकि प्रतिभा सिंह सांसद हैं और विधायक होना जरूरी है अगर आपने मुख्यमंत्री बनना है। और मुकेश अग्निहोत्री के पास तो एक्सपीरियंस भी बहुत लंबा चौड़ा है। मंत्री रह चुके हैं, लगातार विधायक रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं और कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। मंत्री रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तब काफी बड़ा एक्सपीरियंस है उनका। और अगर सीएम सुक्खू के बाद जो है वो बनना चाहिए तो मुझे लगता है कि मुकेश अग्निहोत्री डिजर्व इस चीज को करते हैं। आपकी क्या राय है वो आप बताएं। और राजेंद्र राणा का भी तगड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं है। राजेंद्र राणा तो वो हैं जो जिन्होंने पिछली से पिछली बार जो है वो धूमल को हराया था, प्रेम कुमार धूमल को, जो बीजेपी का जिसे दूल्हा कहा जाता है। और इसी बात को लेकर वो अड़े भी हुए थे कि उनका कद यहीं पर बड़ा हो जाता है। लेकिन अभी ये बाद की बातें हैं। फिलहाल ये सारी बातें तब होती हैं अगर वो वापस आते हैं। फिलहाल जो है वो एक बार फिर सारे विधायक पंचकुला पहुंच गए हैं और ताऊ देवीलाल स्टेडियम में वो लैंड हुए हैं हेलीकॉप्टर से। और इसी बीच जो है माना यह जा रहा है कि बीजेपी उनको लेकर गई है और उनसे जो है इस्तीफे लिए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। और ये जो विधायकों का बागीपन है, इसको लेकर जो है वो सुनवाई भी चल रही है शिमला में कि इनके
इनकी जो सदस्यता है वो रहेगी या नहीं रहेगी, ये तमाम चीज़ें हैं, देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट होगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर जो अभी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि एक बार फिर जो है वो कांग्रेस के विधायक पंचकुला पहुंच गए हैं। इससे पहले वो बीते रोज जो सरकार के कांग्रेस के विधायक थे, सरकार से उनका कांटेक्ट कट हो गया था, गायब हो गए थे वो, और सरकार की तरफ से कहा गया था कि उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और इसी बीच अब एक बार फिर वो पंचकुला पहुंचे हैं, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले ही वो शिमला लौटे थे, और शिमला लौटने पर जो है उनका तालियां बजाकर बीजेपी के विधायकों ने वहां पर स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब सारी नारेबाजी की, और विधानसभा में जैसे ही उन्होंने एंटर किया तो विधानसभा में वहां पर फिर जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। विधानसभा में भी तगड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। स्पीकर ने गैलरी खाली करवा दी। अंदर जो है वो मार्शल के जरिए जो है वो निलंबित विधायकों को, जिन्हें सस्पेंड किया हुआ है, उन विधायकों को बाहर निकाला गया। इस बीच रणधीर शर्मा को चक्कर आ गया, और फिर डॉक्टर बुलाना पड़ा उन्हें उनके चेकअप के लिए। तो ये बड़ी गहमा गहमी, और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी कह रहे हैं कि शायद हिमाचल में इस तरह का जो है वो राजनीति को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो पहली बार सामने आ रहा है, और ये जो है बड़ी बात है। और दूसरी चीज ये है कि विक्रमादित्य सिंह ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है पद से। तो इस पर सीएम सुक्खू ने कहा है कि वो हमारे छोटे भाई हैं, और उनके इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता है, और उनसे तो बात करके ये सब ठीक कर लिया जाएगा। वो भावुक दिखे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो पिता का नाम जब उन्होंने लिया कि मेरे पिता की एक प्रतिमा लगनी थी, उसके लिए 2 गज जमीन नहीं दी गई, उसको लेकर वो भावुक हो गए थे वहां पर। और तो ये तमाम सारी चीजें हैं, देखना होगा अपडेट क्या आता है, और क्या ये ऊंट किस ओर करवट लेता है। कि बीजेपी का एक प्लान था वो लगभग फेल हो गया, और दूसरा प्लान अब क्या होता है ये देखने वाली बात है। एक बार तो वो पंचकुला से लौट आए थे, अब कब लौटते हैं, और इनके लौटने का कांग्रेस पर क्या असर होता है, बीजेपी पर क्या असर होता है, और सरकार सत्ता पर क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि सीएम अगर बदलता है तो कौन होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें। और इस पूरे घटनाक्रम का आपको क्या वजह लगती है, कि इस पूरे घटनाक्रम की वजह क्या रही होगी, कि सरकार जो है वो किस वजह से इतनी जोड़ तोड़ हुई कांग्रेस में, इस तरह का हाल हुआ कांग्रेस में? ये पूरी चीजें आपको क्या लगती है, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।